हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण साहब, जिसे लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे। चलिए इसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मैं आप सभी का गुलाब सर आप सभी का स्वागत करता है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना क्या है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ना देकर लोकनायक भी दे सकता है यहाँ, तो ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था बाउल था। क्या था? बाउल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? लोकनायक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विधा है? यानी यह क्या निबंध है, कहानी है, या भाषण है, या डायरी है? संपूर्ण क्रांति ना तो निबंध है, ना तो कहानी है, ना तो डायरी है। यह एक भाषण है। क्या है? नारा है। नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था जेपी के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में यह प्रसिद्ध भाषण संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे। तो कहाँ दिए थे? पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1975 को दिए थे। यहाँ पे 74 लिखा है, कोई बात नहीं है ना। क्या होना चाहिए? 75 होना चाहिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर 1902, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया, मृत्यु के बाद दिया गया। कब दिया गया? 1998 को। कब दिया गया? 1998 को। याद रखना है आप सभी को, बहुत बार पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? 1998 में। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आप सभी को एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के जो लेखक है जेपी साहब है। कौन है? जेपी साहब, यानी जयप्रकाश नारायण साहब। कौन है? जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के जो माता पिता का नाम था फुलरानी एवं हर्षुदयाल। फुलरानी उसकी माता का नाम था और हर्षुदयाल उसके पिताजी का नाम था। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फुलरानी देवी एवं हर्षुदयाल। क्या हो जाएगा? फुलरानी देवी और हर्षुदय। इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जब लेनिन का मृत्यु हो गया था 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था तब क्या हुआ था? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी क्या बने थे? जेपी मार्क्सवादी बने थे 1924 में। क्या हो जाएगा? 1924 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1924 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1924 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु जो हुआ था 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस विश्वविद्यालय से आईएससी की परीक्षा पास की? तो आपको क्या बताना है? बिहार विद्यापीठ से किए थे। कब किए थे? बिहार विद्यापीठ से। किस विश्वविद्यालय से आईएससी की परीक्षा पास की? तो किस विश्वविद्यालय से? बिहार विद्यापीठ से क्या किए थे? आईएससी की परीक्षा पास की। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण साहब बिहार विद्यालय से आईएससी की परीक्षा पास की। ठीक है, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि किस विद्यालय से? तो बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो थे सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। आपको क्या बताना है? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आपको क्या बताना है? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद है। क्या है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? तो क्या बताना है आपको बताना है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद दलविहीन लोकतंत्र के मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को यह क्लास कैसा लगा है आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, आप सभी को यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी को पीडीएफ दे दिया जाएगा। देखिए कितने अच्छे तरीक़ा से आंसर दिया गया है सभी क्वेश्चन का। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो क्या है? जयप्रकाश नारायण है। बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का था बाउल है। किस नाम से जाना जाता था? तो लोकनायक के नाम से। उसके बाद गज की कौन सी विधा है? तो भाषण है। ठीक है, ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए थे? तो पटना की गांधी मैदान में 5 जून 1975 को। जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद है भारत रत्न की उपाधि कब मिला था? तो 1998 को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन
पॉलिटी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण साहब। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। माता पिता का क्या नाम था? फूलरानी देवी एवं हर्षोदयाल। ठीक है। मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आईएससी की परीक्षा पास कहाँ से किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से किए थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा गया है, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो आपको जागना है और अपने कामयाबी को हासिल करना है। तो आप सभी को यह क्लास कैसा लगा है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।